मसीह में मेरे अति प्रिय मित्रों, विश्वासी भाई और बहनों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से एक और बार जय मसीह की। आज मैं एक और बार आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आया हूं, जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए आशीष का कारण होगा। और आज का हमारा जो प्रचार का विषय है, विश्वास की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना। विश्वास की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना। और आज का हमारा जो परमेश्वर का वचन चुना हुआ पद है यहूदा की पत्री, और उसका 1 अध्याय के 3 पद से हम उसको मनन करने जा रहे हैं। कृपया आप अपने स्थान में बाइबल लेकर उसको पढ़ सकते हैं। जब आप इसको देखेंगे तो सो प्रभु आपको आशीष दे। मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर 1 अध्याय उसके 3 पद में, यहूदा की पत्री 1:3। हे प्रियों, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए प्रयत्न करो। उस विश्वास के लिए प्रयत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। यहाँ पे जो शब्द लिखा है, उस विश्वास के लिए प्रयत्न करो। इस प्रयत्न करो शब्द के ऊपर मैं जो है मनन करने वाला हूं, आपके सामने इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहाँ पे लिखा उस विश्वास के लिए प्रयत्न करो, यानी कि हमारे विश्वास के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न का अर्थ क्या है? अगर यदि इस पद को, इस शब्द को मूल भाषा जिसमें बाइबल लिखा गया था यूनानी भाषा में, ऐसा लिखा है एपागोनिजोमाई। एपागोनिजोमाई इस शब्द का अर्थ है संघर्ष करना या लड़ाई लड़ना। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कंटेंड फॉर द फेथ। इसका अर्थ भी यही है कि विश्वास के लिए संघर्ष करो। विश्वास के लिए संघर्ष करो, यानी कि विश्वास की सुरक्षा के लिए संघर्ष करो। मेरे अति प्रिय मित्रों, यदि हम सचमुच में इस दुनिया में एक सच्चे विश्वासी बनकर जीना चाहते हैं, तो हम में से हर एक को अपना विश्वास, अपनी आस्था की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। बाइबल में बार बार ये बातें लिखी हैं, क्योंकि एक अच्छी विश्वास के लिए संघर्ष करना अत्यधिक आवश्यकता है। क्योंकि हमारे आस्था, हमारे विश्वास के कई जो है शत्रु हैं। हमारे विश्वास के खिलाफ में उठने वाले कई शत्रु हैं। उनमें से सबसे पहला शत्रु है हम अपने आप, यानी कि हम खुद, हमारा पुराना स्वभाव। नया जन्म पाया हुआ विश्वासी होने के नाते हमारा सबसे पहला दुश्मन शैतान और उसकी दुष्टात्माएं नहीं है, परंतु हम स्वयं हैं। हमारा अपना पापमय पुराना स्वभाव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमारे विश्वास और आत्मिक जीवन को कमजोर कर देता है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा पुराना जो स्वभाव है ना, पुराना मनुष्यत्व, यह हमारा पापी स्वभाव है, जो सबसे ज्यादा हमारे विश्वास के लिए खतरा है। वो सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे प्रियो। सो परमेश्वर की महिमा मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मैंने नया नया मसीह यीशु को ग्रहण किया था, तो कुछ वर्षों तक, है ना, वर्षों तक मैं प्रत्येक बात के लिए शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं पर दोष लगाता था। ये शैतान ने किया, वो शैतान ने किया, शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया। लेकिन फिर मैंने कुछ दिनों के बाद पाया कि मेरे अधिकांश आत्मिक युद्ध या संघर्ष मेरे ही अपने पुराने स्वभाव के साथ थे। उदाहरण के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आने का जो है आदत है, और आपके घर में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, समस्या हो गया, दिक्कत है, कि उसके बाद आप शैतान को गाली निकालते हैं, शैतान मेरे जीवन से भाग जा, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। मुझे लगता है मेरे प्रिय, शैतान नहीं है वो आपका पुराना स्वभाव, क्रोध के कारण। हो सकता है किसी के साथ आपकी बनती नहीं, घृणा के कारण लड़ाई हो सकती है, कुछ बुरे स्वभाव के कारण समस्या क्रिएट होते हैं। उसके बाद कई बार हम विश्वासी लोग शैतान पर आरोप लगाते हैं। मेरे प्रियो, शैतान हमारा पहला दुश्मन नहीं है। पहला दुश्मन हमारा अपना पापी स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व, वो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमें लड़ता है और हमें कई बार हमारे विश्वास को नीचे गिरा देता है। सो मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि जब हम लोग सच्चे मन से मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं,
यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अपना मुक्तिदाता प्रभु के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा नया व्यक्तित्व उत्पन्न होता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय के अंदर नया व्यक्तित्व उत्पन्न होता है, जिसे हम नया जन्म या नया मनुष्यत्व कहते हैं। नया जन्म या नया मनुष्यत्व कहते हैं। ये शुद्ध और पवित्र होता है और हमारे हृदय के अंदर वास करता है। लेकिन उसी समय हमारे अंदर हमारा पुराना पापी मनुष्यत्व भी रहता है। हमारा पुराना पापी मनुष्यत्व भी रहता है। अब इन दोनों व्यक्तित्व के बीच में जबरदस्त संघर्ष होना शुरू होता है। जबरदस्त संघर्ष होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इन दोनों की इच्छा और अभिलाषाएं बिल्कुल विपरीत हैं। ये एक ही घर में रहते हैं, लेकिन एक की इच्छा, एक की अभिलाषा पवित्र और आत्मिक और अच्छे हैं, लेकिन दूसरा जो पुराना है उसकी अभिलाषाएं गंदा और बुरा और नकारात्मक है। इसीलिए इनके बीच में एक जबरदस्त संघर्ष होता है, जबरदस्त संघर्ष। और मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, पवित्र वचन बाइबल नया व्यक्तित्व को आध्यात्मिक और पुराने व्यक्तित्व को शारीरिक व्यक्ति कहता है। यदि हम गलातियों 5 अध्याय उसका 17वां पद पढ़ें तो वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इसके बारे में लिखा है। मैं गलातियों की पत्री निकालकर आपके सामने पढ़ूंगा, कृपया आप सुन सकते हैं और उसके ऊपर मनन भी हम मिलकर करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। और गलाती उसका 5 अध्याय उसके 17वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, गलातियों 5 उसका 17 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी, ये एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। यहाँ पे जो विरोधी शब्द लिखा है उसके ऊपर हम थोड़ा सा मनन करें। विरोधी है ना, जो नया मनुष्य तो आपके अंदर है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपने नया जन्म पाया है वो आपके अंदर है, वो है ना दयालु, कोमल और पवित्रता, शुद्धता के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन आपके अंदर का जो पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य तो है, ये इसका विरोध करता है। ये क्रोधी और है ना बुरी अभिलाषाएं, अशुद्धता के पीछे और गंदगी के पीछे जाने की कोशिश करता है। अंदर एक जबरदस्त युद्ध होना शुरू हो जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर यही बात संत पौलुस कहते हैं कि एक दूसरे के विरोधी हैं, ताकि जो तुम करना चाहो, जो पवित्र आत्मा करना चाहता है, उसको करने से रोकने के लिए हमारे शरीर के अंदर पुराना मनुष्यत्व जो रहता है ये हमें कमजोर करने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, यहां पर इसीलिए लिखा, ये एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं, कि इसीलिए जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक विश्वासी होने के नाते हमारे विश्वास की सुरक्षा के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। और वो संघर्ष, सबसे पहला संघर्ष हमारे अपनी पापी इच्छाएं, बुरी अभिलाषाएं, बुरी बातें, जो हमारा अपना पुराना पापी स्वभाव है, उनके साथ लड़कर उनके ऊपर विजय पाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। मेरे प्रियो, संघर्ष के बिना एक व्यक्ति विजय को हासिल नहीं करेगा। पुराने शारीरिक मनुष्य के कार्यों के बारे में यदि हम देखें तो गलाती 5 अध्याय का 19 से लेकर 21 पद में हम देखते हैं। गलाती 5 उसका 19 से लेकर 21 के बीच में हम देखते हैं, मैं पढ़ूंगा। शरीर के काम, देखिए यहाँ पे शारीरिक मनुष्य के बारे में लिखा है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पे शरीर के कामों के बारे में लिखा है ना। इनमें से ठीक है, आप मूर्ति पूजा नहीं करते होंगे, आप व्यभिचार नहीं करते होंगे, है ना, आप टोना नहीं करते होंगे, है ना, लेकिन कई सारे काम है जो अभी भी हमारे शरीर के अंदर हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है बैर। जब कोई हमारे खिलाफ में बोलता है तो कई बार हमारे अंदर बैर आता है ना। उसके बाद लिखा है विरोध, फूट, है ना, डाह, ईर्ष्या,
ये कई प्रकार की बातें मेरे प्रियो जो हमारे शरीर के अंदर रहती हैं, और यही कमजोरियों के कारण कई बार हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। हम अंदर लड़ते रहते हैं, है ना, इसके ऊपर विजय पाने के लिए कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लड़ते हैं, संघर्ष करते हुए विजय पाएंगे, लेकिन जो संघर्ष करना छोड़ देते हैं वो विश्वास से पीछे हट जाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, इसीलिए हमें संघर्ष करना है। लेकिन नए आत्मिक मनुष्य के बारे में ऐसा लिखा है ना, हमारे अंदर जो नया पवित्र आत्मा के द्वारा मिला हुआ नए आत्मिक मनुष्यों के कार्य के बारे में ऐसा लिखा है, गलाती 5:22 के अंदर लिखा है, पर आत्मा का फल, देखिए ये आत्मा के कार्य, आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये आत्मा के फल हैं। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म मिलता है तो हम प्रेमी बनना चाहते हैं, दयालु बनना चाहते हैं, है ना, धीरजी बनना चाहते हैं, कृपालु बनना चाहते हैं, दूसरों की भलाई करने वाला बनना चाहते हैं, नम्र बनना चाहते हैं, संयमी बनना चाहते हैं। ये सच्चाई हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमारा पुराना स्वभाव कई बार ना ये हमारे नए स्वभाव को दबाकर उसको बाहर भगाने की कोशिश करता है। सो इसीलिए यहाँ पे संघर्ष है मेरे प्रियो। सबसे पहला दुश्मन शैतान नहीं है, सबसे पहला दुश्मन और कोई दूसरा नहीं है मेरे प्रियो। सबसे पहला दुश्मन हमारा पापी स्वभाव है, हमारा पुराना मनुष्यत्व है मेरे प्रियो, और इसी के ऊपर हमें सबसे पहले विजय को हासिल करना चाहिए। और इसके ऊपर विजय हासिल करने के लिए हमें युद्ध लड़ना होगा, हमें संघर्ष करना होगा, आत्मिक युद्ध, है ना। हम शरीर की इच्छाओं को नीचे दबाकर ऊपर उठना होगा। इसीलिए कुलुस्सियों 3 उसके 5वें पद में लिखा है, अपनी शरीरों की अभिलाषाओं को मार डालो। रोमियो 12 के अंदर लिखा है ना, अपने आप को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, है ना, बलिदान, जीवित बलिदान करके क्या करो, बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इन चीजों को हमें कुर्बान करना होगा मेरे प्रियो, ताकि, है ना, विजय को हासिल कर सके। परमेश्वर की महिमा मैं आपको कहना चाहूंगा, ये हमारा पुराना पापी स्वभाव के ऊपर विजय पाने का एक ही तरीका है। जैसा मैंने बताया, एक तो इनको समर्पण करना है, इनको अर्पण करना है, और दूसरी बात है पहला पत्रस, अगर यदि हम पहले पत्रस की पत्री देखते हैं, पहला पत्रस उसका जो 2 अध्याय निकालते हैं, तो पहला पत्रस उसका 2 अध्याय आप पढ़िएगा निकालकर अपने, जब ये टेलीकास्ट देखते हैं तो पहला पत्र 2 अध्याय उसके 11वें पद में ऐसा लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, क्या जानकर, परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। उन सांसारिक अभिलाषाओं से, उन शारीरिक इच्छाओं से जो तुम्हारी आत्मा से युद्ध करती हैं। तुम धर्मी बनना चाहते हो लेकिन पाप में गिर जाते हो, तुम सच्चे बनना चाहते हो लेकिन झूठ बोल लेते हो, यहीं पर लड़ाई होती है और तुम, है ना, युद्ध करते हो, उससे बचे रहो। सो मेरे प्रिय मित्रों, उनसे बचने के लिए हमें संघर्ष करना होगा। और रोमियो की पत्री उसका जो है 13वें अध्याय उसके 14वें पद के अंदर एक महत्वपूर्ण बात लिखा, वो भी मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहूंगा। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और उस शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। लेकिन जब हम शरीर की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, शरीर की लालसाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हमारा पतन होना, हमारा विश्वास का जो अंत होना शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो, हमें संघर्ष करना ही होगा। जो अपने शारीरिक इच्छाओं और लालसाओं से संघर्ष नहीं करते, वे गिरकर पाप के गुलाम बन जाते हैं और पाप के दास हो जाते हैं और वो विश्वास से भटक जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको दूसरा पत्रस उसकी जो है 2 अध्याय, दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसका जो है 20 पद से मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ऐसा लिखा है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। हम भी बच निकले लोग, हम में से कई लोग शराब पीते थे, दारू पीते थे, मौज मजा में जीवन बिताते थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, कम से कम मसीहा को मानने के बाद उन चीजों से बाहर आ गए, है ना। यहाँ पे लिखा है, संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर, एक बात लिखा है, हार गए। इस पद को अंडरलाइन कर सकते हैं आप, हार गए।
उनमें दोबारा से फंस गए, संघर्ष किया, लड़ाई किया, उसके बाद हार गए, उन शरीर की अभिलाषाओं के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया, है ना, हार गए और दोबारा से पीने लग गए, दोबारा से उल्टे काम करने लग गए, दोबारा से संसार में लौट गए, क्योंकि वो लड़ नहीं पाए, संघर्ष नहीं कर पाए और हार गए। लिखा है हार गए, तो यहां पे क्या लिखा है, हार गए। तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी, है ना। आगे 22 में बदल, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सूअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। मेरे प्रिय मित्रों, यहां पर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, यदि हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हम भी विश्वास से व्याकुलित हो सकते हैं, हम भी विश्वास से गिर सकते हैं। इन दिनों में लॉकडाउन लगा हुआ है, हम 24 घंटे घर के अंदर हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, मैं लगातार विश्वास की सुरक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप भी अपने विश्वास की सुरक्षा के लिए संघर्ष करें और अपने विश्वास की सुरक्षा के लिए कोशिश करें, युद्ध करें, ताकि आपका विश्वास बना रहे। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है हमें संघर्ष करना चाहिए। बाइबल के अंदर कई लोगों ने संघर्ष किया, विजय पाई। उनमें से एक है जोसेफ। अक्सर हम बाइबल में उनके उदाहरण को देखते हैं। जोसेफ के बारे में देखें तो उत्पत्ति 39 अध्याय के अंदर साफ साफ लिखा है कि जोसेफ को एक बार ऐसा ऑफर आया कि एक बहुत बड़े नेता की पत्नी ने उसको ऑफर दिया शारीरिक इच्छा पूरा करने के लिए। बाइबल साफ साफ कहती है कि पोतीफर की पत्नी ने उसको, है ना, आह्वान दिया, आजा हम, है ना, एक कमरे में बैठे और वहां पर हम अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरी करें, क्योंकि मेरा पति अब यहां पे नहीं है फिरौन। लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है, जवान था जोसेफ, उसके लिए एक बहुत बड़ी संघर्ष, चुनौती की बात थी। वो औरत कई दिनों से उसको ऑफर दे रही थी, वो मना कर रहा था, लेकिन एक दिन वो पोतीफर की पत्नी और उसको पकड़ा और कहा, चल कमरे में चलते हैं। बाइबल कहती है जोसेफ ने एकदम भाग कर निकला और वो जो जोसेफ का कपड़ा था पोतीफर की पत्नी के हाथ में रह गई। मेरे पर वो व्यभिचार से भागा, और बाइबल कहता हमें भी ऐसा ही करना है। मेरे प्रिय मित्रों, यदि हम नहीं भागेंगे तो शरीर की इच्छाओं में गिरेंगे, उससे हमारा विश्वास कमजोर हो जाएगा, हम अंदर से फिर कमजोर हो जाएंगे, और है ना, शैतान आकर हमें बोलेगा तू पापी है, तू अधर्मी है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने विश्वास की सुरक्षा के लिए हमें संघर्ष करना ही होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जोसेफ ने संघर्ष किया, विजय को हासिल पाया, लेकिन शिमशोन के बारे में लिखा है उसने संघर्ष नहीं किया और इतना महान व्यक्ति था, पतन हो गया, बर्बाद हो गया। मेरे प्रियो, सुलेमान राजा ने संघर्ष नहीं किया और शरीर की इच्छा में वो गिर गया। मेरे प्रिय मित्रों, लेकिन आज आप और मैं संघर्ष करना है, विजय को हासिल प्राप्त करना है। अपने विश्वास की सुरक्षा के लिए रात दिन हमें प्रार्थना करना चाहिए, है ना, रात दिन हमें दुआएं मांगना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, है ना। इन शरीर की इच्छाओं के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु की ओर देखना चाहिए। आमीन। परमेश्वर की स्तुति। मेरे प्रियो, उसके बाद दूसरा मैं आपको कह रहा था, दूसरा दुश्मन है संसार या समाज। ध्यान से सुनिएगा, संसार या समाज। मैं ये नहीं कह रहा कि संसार के लोग हमारे दुश्मन, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। हमें भी संसार से प्यार करना है, लेकिन फिर भी कई बार मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप अपने शुद्ध मन से मसीह पर विश्वास करके मसीह के पीछे चलने लगते हैं, तो आपके परिवार के कुछ लोग आपके खिलाफ में उठेंगे, नाना प्रकार की बातें बोलेंगे। आपके मित्र, आपके समाज और संसार के कई लोग आपके खिलाफ में उठ सकते हैं, आपकी निंदा कर सकते हैं, अपमान कर सकते हैं, क्योंकि वो मसीहा को नहीं जानते, मसीह के प्रेम को नहीं जानते। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना की इंजील उसका जो 15वें अध्याय उसका 18 से जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 उसका जब 18 से हम पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने खुद स्वयं जो इस बात को कहा कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। आमीन। इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बातें मैंने तुमसे कही, दास अपने स्वामी से
बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। वे सब कुछ मेरे नाम के कारण। प्रियो, जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, कई बार आपके मित्र बदलकर दुश्मन बन जाते हैं। आपके घर के खुद के माँ बाप आपको तो प्यार करते हैं, लेकिन यीशु को मानने के कारण कई बार उनके अंदर घृणा आ जाती है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो विश्वास में कमजोर हैं उस समय वो पीछे हट जाते हैं। कई लोग अगर जो संघर्ष नहीं करते हैं वो छोड़ देंगे यीशु को, विश्वास से पीछे हट जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जो विश्वास में परिपक्व होते हैं, जो अपने विश्वास की सुरक्षा रखते हैं, वो लोग धीरज रखेंगे, है ना। उनको गाली देने के बाद भी वो सह लेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, अंतिम में संसार के ऊपर विजय पाएंगे। और मेरे प्रियो, वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने समाज के कुछ लोगों को भी मसीह यीशु के लिए जीत लेंगे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो 16 अध्याय उसके 33 पद, यूहन्ना 16 के 33 में लग गया। और मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे हालत में ठोकर खाएंगे और गिर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे, लेकिन कई लोग विजय हासिल कर लेते हैं। जो लोग संघर्ष करेंगे वे जरूर विजय हासिल करेंगे और समाज और संसार और परिवार के कई लोगों के उद्धार का कारण बन जाएंगे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। हालेलुया। और यूहन्ना 16 के 33 के अंदर इस प्रकार से यीशु ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, संसार में कलेश होगा, लोग विरोध करेंगे, अपमान करेंगे, है ना। यीशु के नाम के खातिर आपका कई प्रकार का अपमान होगा, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि ढाढ़स रखो, हिम्मत बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है और तुम भी संसार को जीत लोगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रियो, विरोध आएगा, दिक्कत आएगा, परेशानी आएगी, उस समय यदि आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आप पीछे हट जाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं, कई लोग पिछले 10 साल से विश्वास में हैं, कई लोग 12 साल से हैं, कई लोग 20 साल से हैं, कई लंबे समय से विश्वास में। उनके घर में उनके पति विरोधी थे, उनके भाइयों ने उनके ऊपर अपमान किया, कईयों को घर से निकाल दिया, उसके बावजूद भी वो अपने विश्वास में बने रहे, वो संघर्ष करते रहे और आज वो जयवंत विश्वासी हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सो मेरे प्रिय मित्रों, मैं इस वचन के द्वारा आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि अपने विश्वास की सुरक्षा के लिए संघर्ष करें। परमेश्वर की महिमा हो। और जो लोग संघर्ष नहीं करेंगे वो पीछे हट जाएंगे। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसका नाम देमास है, और ये देमास पौलुस का सहकर्मी था। दूसरा तीमुथियुस और उसकी जो है 4 अध्याय उसके 9 और 10 में उस देमास के बारे में बहुत ही जो है ऐसी बातें लिखी जो दर्दनाक या दुखद है। देमास के बारे में लिखा है यहाँ पर, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 9 और 10 आप घर में पढ़ सकते हैं। और संत पौलुस इस समय अपने जो है सहकर्मी तीमुथियुस से कहता है, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। देमास ने संसार को प्रिय जानकर, किसको प्रिय जानकर? संसार को प्रिय जानकर छोड़ दिया। मुझे लगता है ये देमास पौलुस के साथ कई दिन सेवा किया है, एक अच्छा विश्वासी था, लेकिन बाद में जाकर उसके मन के अंदर संसारिक भोग विलास, बुरी अभिलाषाएं, संसार की चीजें आ गई, शायद मान सम्मान इज्जत की बातें आ गई, शायद कई प्रकार का धन दौलत का मोह माया आ गया, और उसके बाद इसने पौलुस को छोड़कर चला गया। मेरे प्रियो, संसार की अभिलाषाएं भी, है ना, संसार की चीजें भी हमें परमेश्वर से अलग करती हैं। इसीलिए हमें संसार की चीजों के प्रति भी थोड़ा सावधान होना है। और इसीलिए 1 तीमुथियुस 6 अध्याय और उसके 11 और 12 में संत पौलुस ने अपने प्रिय शिष्य तीमुथियुस से कहा, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। आगे लिखा है 12वें पद में, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आप भी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े मेरे प्रियो। मैं भी अपने बंद कमरे में प्रार्थना में लड़ता हूं, मैं भी कुश्ती लड़ रहा हूं मेरे प्रियो। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं विजयी हो चुका हूं, लेकिन आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूं, और संघर्ष करने वाले विजय को हासिल करेंगे। बोले आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, हाँ, यहाँ पर संत पौल जो है अपने प्रिय शिष्य, है ना, तीमुथियुस को कहते हैं, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मेरे प्रियो, देमास चला गया संसार को प्रिय जानकर,
लेकिन तीमुथियुस नहीं गया। तीमुथियुस महान परमेश्वर का दास बन गया, विश्वास का नायक बन गया। मेरे प्रिय मित्रों, हमें भी विश्वास के नायक बनकर आगे बढ़ना है, अपने विश्वास की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना है। मेरे प्रियो, इस बात को मन के अंदर रखिएगा। सबसे पहला दुश्मन शैतान नहीं है, सबसे पहला दुश्मन हमारा पुराना स्वभाव है ना, हमारा पापी पुराना स्वभाव। दूसरा संसार, निंदा, अपमान, विरोध आएगा, कई लोग पीछे हट जाएंगे। लास्ट में तीसरा है शैतान। अब लास्ट में शैतान के बारे में बोलकर क्लोज करूंगा। शैतान, जब हम लोग अपना पुराना मनुष्यत्व, अपने शारीरिक इच्छाओं व अभिलाषाओं पर कुछ हद तक विजय हासिल कर लेते हैं और संसार और समाज के है ना विरोध के बाद भी हम संघर्ष करके सहनशील होकर विश्वास में विजय हासिल कर लेते हैं, तब जो है शैतान की बारी आती है। तब शैतान की बारी आती है। शैतान परीक्षा करने के लिए आएगा। शैतान जो हमारे ऊपर कई ऐसी बातें करेगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो शरीर के ऊपर विजय पा लिए हैं, संसार के ऊपर विजय पा लिए हैं, ऐसे लोगों के सामने शैतान टिक नहीं सकता। मेरे प्रियो, भाग जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, परमेश्वर के अधीनता में हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जो लोग शरीर की इच्छाओं पर विजय पाते हैं, जो लोग संसार के ऊपर विजय पा लेते हो, तो एक विजयी हैं, उनके सामने शैतान टिक नहीं सकता। इसीलिए याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीनता में हो जाओ, यानी कि शरीर की इच्छाओं को त्याग कर और बुरी लालसाओं से बचकर संसार से विजय पाकर परमेश्वर के अधीनता में हो जाओ, और उसके बाद शैतान का क्या करो, सामना करो, उससे संघर्ष करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सो मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब इस प्रकार से विजय हासिल किए हुए विश्वासी हैं, ऐसे विश्वासियों के सामने शैतान टिक नहीं सकता मेरे प्रियो। और मैं लास्ट में एक उदाहरण बताकर समाप्त करना चाहूंगा। अंतिम में पौलुस एक विश्वास का नायक था। हम उसके बारे में लास्ट एक पद पढ़कर क्लोज करेंगे। और दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 6 और 7। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 6। वो अपने जीवन के अंतिम समय में वो बिस्तर में पड़ा है, अंतिम सांसें गिन रहा है। वो उस समय क्या कहता है, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा, यानी कि अब पृथ्वी पर से मेरा जाने का समय आ चुका है, मरने का समय आ चुका है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। कितना महत्वपूर्ण बात है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। और लास्ट में लिखा है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। उसके जीवन के अंदर कितने दर्द आए, कितना पीड़ा आया, कितना विरोध आया, कितनी समस्या आई, उसके बाद भी वो विश्वास से पीछे नहीं हटा। मेरे प्रियो, अपने विश्वास की सुरक्षा के लिए उसने क्या क्या दुख नहीं उठाया। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ पर ये जो हमारे लिए एक नमूना है। मैंने विश्वास की है ना रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, जो उसके समान विजय हासिल करते हैं। हमें भी विजय को हासिल करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरे अति प्रिय मित्रों, यदि आप जीवन के अंतिम सांस तक एक मजबूत विश्वासी बने रहना चाहते हैं, एक सफल विजय विश्वासी बनना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, आपको और मेरे को, हम सबों को विश्वास की सुरक्षा के लिए हर दिन संघर्ष करना होगा, हर दिन युद्ध लड़ना होगा। वो युद्ध वचन पढ़कर हो सकता है, प्रार्थना का युद्ध, इसको सुरक्षा में रखने के लिए, अपने शरीर के ऊपर विजय पाने के लिए युद्ध करना होगा, एक संघर्ष करना होगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, है ना, सबसे पहला एक अपने पुराने मनुष्य तो यानी शारीरिक इच्छाओं को अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी होने ना दें। जो जो पापी मन कहता है उनको करने की कोशिश करेंगे तो हमारा विश्वास कमजोर हो जाएगा। दूसरा, संसार और समाज के द्वारा निंदा अपमान आने पर सहनशील हो, उनसे लड़ाई ना करें, उनका अपमान ना करें, खिलाफे ना हो, लेकिन प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, अपने शत्रुओं के लिए भी आप क्षमा के लिए प्रार्थना करें। आप विजय को हासिल करेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। तीसरा, विश्वास की कुश्ती लड़ते रहें और शैतान का सामना करते रहें, डिस्करेज ना हो, साहस रखें और आपको परमेश्वर विजय
देगा। मैं यहाँ पर क्लोज करना चाहता हूँ। सो परमेश्वर की महिमा हो, और मैं इस समय प्रार्थना के साथ इसको क्लोज करूंगा। परमेश्वर की स्तुति हो। यदि आप इसको वीडियो को देखते हैं, आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। ये प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। पिता यीशु के नाम से मैं दुआ मांगता हूँ। आपने वचन मेरे हृदय में डाला, और प्रभु मेरे स्वामी, मैं जानता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा हमसे बातें की। प्रभु जैसे तूने मुझसे बातें किया, उसी प्रकार मेरे भाई मेरी बहन जितने भी लोग प्रभु ये जो प्रभु हालेलुया ये जो वचन को सुनते हैं, प्रभु उनके जीवनों में आशीष देना। विशेषकर हमारा 3 शत्रु, सबसे पहला शत्रु हमारा शारीरिक स्वभाव, पुरानी पापी लालसाएं इच्छाएं, इसके ऊपर लड़कर विजय पाने के लिए प्रभु हर एक विश्वासियों को सामर्थ्य देना, अभिषेक देना कि लड़ सकें और विजय को हासिल कर। संसार की विरोध और प्रभु कई प्रकार की दुख दर्द देने वाली बातें जब हमारे जीवन के अंदर आती हैं, प्रभु मैं दुआ मांगता हूं तेरे बच्चों को उस दुख के ऊपर विजय पाने के लिए सामर्थ्य और अधिकार देना, संघर्ष करने की शक्ति देना प्रभु, ताकि वे विजय हासिल कर सकें। और तीसरी बात, शैतान जो हमारा दुश्मन है प्रभु, उसके ऊपर भी विजय हासिल करने के लिए हमें अनुग्रह दे। हम आपकी आधीनता में रहें प्रभु, शैतान का सामना करते रहें। शरीर, संसार और शैतान की हर युक्ति जो हमें हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए, हमारे जीवन की मुकुट को छीनने के लिए कोशिश करती हैं, उनके ऊपर विजय दे। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने दुआ को सुना है। सारी इज्जत और जलाल और महिमा मैं आपको देता हूं। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं, आप दया करके सुन और कबूल कर। सभी लोग बोले आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे।